तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपने एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करता है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। इसमें ये कह रहा है आपसे कि जब हम 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशंस करेंगे तो हमारे कितने कि आपका रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट, तो हमारे जो रिपीटेशन है वो कितने डिजिट्स के बाद स्टार्ट होनी शुरू होगी, यानी कि स्टार्ट होगी। तो हमें किसका एक्सपेंशन करना है, 1/7 का। मीन्स हमें 17 को किससे डिवाइड करना है, 1 से डिवाइड करना है। आपको जो है सॉरी आपको क्या करना है, 1 को 17 से क्या करना है, डिवाइड करना है। और आपके जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन है तो आफ्टर कितने डिजिट के बाद रिपीटेशन शुरू होगी, आपसे ये पूछ रहा है कि कितने डिजिट के बाद रिपीटेशन शुरू होगी। तो चलिए करते हैं डिवाइड। इसको हम देखेंगे यहाँ पर आपका जब हम इससे 17 से डिवाइड करेंगे किसको, 1 को, तो आप यहाँ डिवाइड करोगे तो 1 तो छोटा डिजिट है, 17 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0। आप देखोगे अब भी क्या है, 10 17 से छोटा है, तो आपको 0 भी क्या करनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी, तब आप 0 यहाँ पर कर सकते हैं। अब 17 का टेबल 100 में चलाएंगे तो 17 5 85, 17 5 85। आप यहाँ पर मेंशन करके देखेंगे, माइनस करेंगे, 10 में से 5 गए आपके 5 बचेंगे, और यहाँ बचेगा 9 9 से आपके गए तो 115 हो जाए। अब 15 हम भी छोटा है, ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है, तो 0 मेंशन कर लेंगे। तो हम चलेंगे आपके 150 में। तो 150 में चलने के लिए 17 9 या 150 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 8 ज़्यादा लेंगे, 17 8 ज़्यादा करेंगे 136, 17 8 136। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस करिए, 10 में 6 माइनस करेंगे 4 बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका 4 4 में 3 गई आपका 1 बचेगा, 40 बचेगा, ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है 0 है, आपका हो जाएगा 40। 17 का टेबल 140 में, तो 17 आपका फिर चलेगा 17 8 136। ठीक है, 153। अगर 9 से ज़्यादा तो 17 8 फिर दोबारा 8 में जाएगा वो 36। तो कितना बचेगा आपका 4, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है 0 हो जाएगा। 17 1 का 17, 17 2 34। फिर आपका 6 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर हम 0 करेंगे आप। तो 17 का टेबल चलाना है 60 में, तो 17 1 17, 17 34, 17 51, 51 रिमाइंडर आप देखोगे, फिर रिमाइंडर आपका बचेगा आपका 9। कितना बचेगा आपका 9, पॉइंट ऑलरेडी लगा है 90 हो जाएगा। 17 17 17, 17 5 85, 85 कितने बचेंगे आपके 5 बचेंगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पर दे देगा आपके बचे 5। ठीक है, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है 0 हो जाएगा, 50 हो जाएगा आपका। अब फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 17 से, तो 17 1 17, 17 2 34, कितने बचेंगे आपके 16 बच जाएगा आपका। 16 अपने 17 छोटा है, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है 60 हो जाएगा 160। तो 160 में चलेंगे 17 9 जा 153, कितने बचेंगे बेटा आपका 7 बच जाएगा आपका। ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 सेम इसी टाइप हम जाएगा इसको करते जाएंगे जब तक कि हमारा क्या हो जाएगा, प्रोसेस फिर दोबारा से स्टार्ट ना हो जाए। रिपीट तभी तो होगा जब हमारा स्टार्टिंग में नंबर जाएगा। 17 हो गया, अब जब 17 में चलेंगे, 17 में 17 4 जा 60 आपका जाएगा 2, पॉइंट ऑलरेडी लगा है 0। 17 1 17, 17 2 34 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 1 17 में चलेंगे, कितने बचेंगे आपके फिर 3 बचेंगे, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ 0 है, आप 0 कर लेंगे। फिर 17 कट करेंगे, 17 1 17, फिर 17 2 34 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितने बचेंगे 10 10 में 7 गए 3, यहाँ 2 7 30, फिर यहाँ से बचेगा 30। फिर 3 पे हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा हुआ है 0 बट 30 हो जाएगा फिर दोबारा से। तो जब 130 में जब चलेंगे आपके, तो 17 7 जा चलेंगे, 17 7 जा 119, इसमें से माइनस करिए, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, यहाँ बचेगा 2 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 11 हो जाएगा, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है 0 हो जाएगा आपका, तो 110। ठीक है, तो आपका 17 6 जा 102, 100, ये आपको हो गया। फिर माइनस करेंगे इसमें, तो आपका 10 यहाँ से 10 वेस्ट हो गया, आपका 8 बच जाएगा। 8 ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है 0, 80 हो जाएगा। 7 4 जा 68, 7 4 जा 68, फिर माइनस कर लीजिएगा 10 में से
माइनस करेंगे 8 2 7 से आपका जगह 12 बच जाएगा, 7 6 12। सेम अभी तक हम करते रहेंगे। अब जो आपका कितना बचा है 12 बचा है, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर जीरो मेंशन करेंगे, सेम 120 हो जाएगा। और 120 में आप देखोगे 17 की बात करें, 17 7 जा 17 7 जा 119। और आप देखोगे लास्ट में जो आपका रिमाइंडर 1 है, यानी कि जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी 1 से पॉइंटर की जगह, तो 1 ही आपका रिमाइंडर बचा। मीन्स आपकी जब यहाँ से क्या होगी रिपीटेशन स्टार्ट होती चली जाएगी। तो आप देखोगे कि आपके ये पूछा था कि रिपीटेशन कितने बिलो के बाद थी डिजिट, तो आप देखोगे यहाँ से 0 से लेके लास्ट, शुरू में स्टार्टिंग में 0 था, लास्ट में 7 है। तो यहाँ से अब क्या होगी, अब हम प्रोसेस करेंगे तो दोबारा से 0 5 8 2 इस तरह से चलता रहेगा और ये पूरा का पूरा नंबर रिपीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा पूरा नंबर रिपीट। यानी कि यहाँ से लेकर अगर हम काउंट करें तो कितने डिजिट का था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक आपका छोटा शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 के आपका 16 डिजिट हो जाएगा आपका। एक बार और देख लीजिए। तो दो यहाँ से हमने आपका 8 68 12 आपका 77 19 आपके यानी कि आफ्टर 15 डिजिट आपके यहाँ पर आ रहा है। तो 0 5 8 आप हमने सॉरी यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 है और फिर एक आपका 0, इस तरह से हमारा प्रोसेस चलता है। इतने डिजिट के बाद आप इसको काउंट कर लीजिए और जितने डिजिट होगी इसको काउंट करके आफ्टर इतने डिजिट आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका रिपीटेशन यहाँ से फिर दोबारा से स्टार्ट होता चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपके यहाँ से स्टिल ये इनको काउंट कर लीजिए, काउंट करके लिख सकते हैं। तो आपने देखा ये क्वेश्चन को जब हमने इसमें किया तो हमारे तो कितने आफ्टर द ब्लॉक कितने डिजिट के बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आफ्टर 15 डिजिट, आफ्टर 15 डिजिट के बाद आपकी क्या हो जाएगी, रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ कंप्लीट हुआ। कितने डिजिट के बाद आपको क्या है, इस तरह से हमें कुछ नहीं करना, सिंपल आपको 17 से 1 को डिवाइड करना है और डिवाइड तब तक करते जाना है जब तक कि जहाँ से हमने 1 से स्टार्ट करें दोबारा 1 आ जाए। जब आपका 1 आ जाएगा तो आप फिर इसको काउंट कर लेंगे, रिपीटेशन इसके बाद स्टार्ट होने लग जाएगी। तो आप कहेंगे कि आफ्टर 15 डिजिट के बाद 16 वाली जो डिजिट आएगी वो 16 डिजिट आपकी रिपीटेशन वाली स्टार्ट हो जाएगी। तो आफ्टर 15 डिजिट के बाद इसका आंसर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आप 6 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लुक एट द सर्वल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर। हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ रेशनल नंबर के एग्जाम्पल देने हैं इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू, जिनको पी अपन क्यू पे लिखना है, पी अपन क्यू की फॉर्म में क्यू नॉट इक्वल टू 0 वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विद द नो कॉमन फैक्टर। यहाँ पर हमें इस बात को याद करना है कि हमें रेशनल नंबर के कुछ ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जिनको पी अपन क्यू की फॉर्म में हो, बस उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर हो सकता है, उसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। हैविंग टर्मिनेटिंग, और वो कैसे एक्सप्रेशन होना चाहिए उसका, जब अगर हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशन करें तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। कैन यू गेस द व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट सेटिस्फाई। और फिर हमें बताना है कि जो इसमें जो पी अपन क्यू की फॉर्म है कि क्यू के लिए क्या हमारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। आंसर नंबर 6 के एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं एग्जांपल में, यदि हम क्या करें, हम आपके ले सकते हैं 7/2, 7/2। तो एक एग्जांपल हम फर्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं 7/2। आप देखोगे यहाँ पर 7 और 2, यहाँ पे ये एग्जांपल नहीं, कुछ भी एग्जांपल हम ले सकते हैं 7/2। 7/2 में देखोगे पी अपन क्यू की फॉर्म में रेशनल नंबर है। जब मैं 7 के फैक्टर करूंगा तो 7 × 1 और 2 के फैक्टर करूंगा 2 × 1। तो इसमें 1 के अलावा और कुछ फैक्टर नहीं है। और इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन अगर मैंने पहले करके दिखाया, अगर मैं करके देखूंगा तो 2 से जब कट करूंगा तो 2 से कितनी बार कट हो जाएगा, 2 3 या 6, 0.1 लगा के 0, 2 5 से 10, यानी कि आपका डेसिमल एक्सपेंशन 3.5 आ जाएगा। तो मीन्स आपका जो देखोगे तो ये आपका कैसा एग्जाम्पल हो गया, पी अपन क्यू के फॉर्म में जिसमें 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। एक एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं, सेकंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहोगे तो आप क्या ले लीजिए, 14/5 ले लीजिए, 14/5। तो ये भी अगर आप देखोगे इन 14 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ओनली 1 के अलावा। और इसका मैं डेसिमल एक्सपेंशन अगर करना चाहूँगा तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे इसको तो 5 × 5 5 × 2 = 10,
फिर बचेगा 4 और पॉइंट लगा कर लिखो तो 5 8 जा 40, तो डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। और इसमें अगर पी अपन को हम देखेंगे तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। तीसरा मैं एग्जांपल अगर लेना चाहूँ तो तीसरा एग्जांपल मैं ये ले सकता हूँ। तीसरा एग्जांपल देखिए 36 डिवाइडेड बाई, मैंने यहाँ पे ले लिया 10 ले लिया, 36 डिवाइडेड बाई 10, लेकिन यहाँ पर 10 कॉमन आ जाएगा तो कुछ ऐसा क्वेश्चन जो लेते हैं कुछ कॉमन है। सपोज करो यहाँ पर मैंने 9/10 ले लिया या 9/100 ले लिया, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर आप देखोगे पीएमएन क्यूब में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं 10 से लेने जाऊँगा। 10 में भी आपका क्या बोल सकते हो, आप इसका एक्सपेंशन बोल सकते हो 0.9 डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो ये हमारे कुछ ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, इनमें पीएमएन क्यूब की फॉर्म में लिखे हुए हैं और इनमें 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। अब बात आती है इसकी प्रॉपर्टी क्यू मस्ट बी सेटिस्फाइड। अब इसकी क्यू की क्या प्रॉपर्टी है, अगर आप देखोगे इसमें क्यू की प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ वही नंबर आपके टर्मिनेट होते हैं जिनके रेशनल नंबर में डेनोमिनेटर्स 2, 5 ये दोनों के मल्टीपल 10, 2 और 5 के मल्टीपल 10, 2, 5 के मल्टीपल आएंगे 10, तभी वे नंबर आपके क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे, अदरवाइज सब क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्यू की प्रॉपर्टी, तो हम यहाँ क्यू को लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू, इन द फॉर्म किसकी फॉर्म होनी चाहिए, 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b की फॉर्म होना चाहिए। 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b में होना चाहिए, मस्ट, ठीक है, इसमें होना चाहिए। क्यू किसकी फॉर्म है, 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b में होना चाहिए। या तो 2 के मल्टीपल हो, 5 के मल्टीपल हो, या फिर 2 और 5 दोनों के मल्टीपल। क्या हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जो क्यू है वो मल्टी क्या होना चाहिए, फैक्टर क्या होना चाहिए इसमें, 2 के होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, या फिर आपको होना चाहिए बोथ 2 and 5। अगर आपकी क्यू इसकी फॉर्म में है, इन द फॉर्म किसी होना चाहिए, क्यू इफ इन द फॉर्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, क्यू होना चाहिए 2 की पावर a इंटू 5 की पावर 4 इन द फॉर्म हो, तब आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके टर्मिनेटिंग होंगे, ये आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 इजीली हम समझ सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमें क्या लेने थे, आप ऐसे एग्जांपल लेने थे जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो 1 के अलावा, और क्यू की प्रॉपर्टी बता देते थे। क्यू की प्रॉपर्टी क्या है, क्यू यहाँ पर 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b की फॉर्म होनी चाहिए, मीन्स या तो 2 के मल्टीपल और 5 के, जब इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो हमेशा टर्मिनेट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर आपसे कहता है 7, देखिए, राइट द 3 नंबर्स whose डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। हम यहाँ पे क्या करें, 3 ऐसे एग्जांपल देनी है, ऐसे नंबर जो कैसे हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स नॉट रिपीटिंग, मीन्स नॉट टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉट रिपीटिंग होना चाहिए। तो ऐसे कोई से एग्जांपल अगर हम बात करें, ऐसे काफ़ी एग्जांपल हो सकते हैं। तो लिखते समय एग्जांपल्स हमें सिर्फ 3 देनी है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 0.10, ठीक है, 10। अब इसके बाद में क्या कर सकता हूँ, 100, 1000, पहले यहाँ पे 10 ली। अगर आप देखोगे तो पॉइंट के बाद 10, पॉइंट के बाद 100, पॉइंट के बाद 1000, ऐसे 10,000, फिर लाख, इस तरह चलते रहेंगे। मीन्स पॉइंट 10, 100, 1000, 1000, इस एस सुन एस हम इस तरह से क्या चलते रहेंगे, आपका जो है एस सुन एस आपके डिफरेंट नंबर चलते हैं। तो आप यहाँ देखोगे इनका जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन क्योंकि रिमाइंडर बचते जा रहा है, और नॉन रिकरिंग, यहाँ पे सेम डिजिट रिपीट नहीं हो गया। तो ऐसे एग्जांपल काफ़ी हो सकते हैं आपके, इन 2 रिलेशन नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल भी हो सकते हैं और रेशनल भी हो सकते हैं। तो हम दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं। सपोज करो आपको 0 पॉइंट आपका है 47, आपने लिख दिया कोई भी एग्जांपल 47, फिर आप करोगे 477, 4777, 4777, एज सुन एज रिपीट आप कर सकते हो। तो एग्जांपल हो सके, आप काफ़ी एग्जांपल दे, हमसे 3 एग्जांपल पूछे तो हम 3 एग्जांपल कर सकते हैं। सपोज दैट 530, ठीक है, इस वजह से 530 आप हो सकता है। फिर दोबारा से देखिए 5300, फिर 53000, 53000, एज वेल एज आपको यहाँ देखोगे 530, 530,
आपके देखो कि यहाँ पे क्या है, आपके अलग अलग नंबर आ रहे हैं, ये आपके क्या है, अलग अलग सेम नंबर 530 फिर 0030, तो रिपीटेशन आपकी क्या हो रही है, आपकी अलग अलग हो रही है। एज सुन एज आपके कर देंगे ये। तो आप काफ़ी एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं, हमें सिर्फ 3 पूछे थे, हमने 3 मेंशन कर दिए। सिर्फ आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या है, आपको अलग अलग डिजिट होते चलेंगे, पहले 17 फिर 27 37 47 10 5310 5320 5300 5340 एज सुन एज काफ़ी नंबर हमारे हो सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपने एक्सरसाइज, तो चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोलता है फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 9/11। आपको बता दें कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर होते हैं और इन्फिनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। सिर्फ हमसे 3 एग्जांपल पूछे हैं कि तुम 3 आपके डिफरेंट पूछते हैं इरेशनल नंबर 5/7 और 9/11 के बीच में। तो हम हमारे कितने होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं, बट हमें इनके बीच में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 5/7 का हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना पड़ेगा, 9/11 का भी डेसिमल एक्सपेंशन करना पड़ेगा। फिर उनके बीच के हम वैल्यू में क्या कर देंगे, इन आपके इरेशनल नंबर लिख देंगे। तो सबसे पहले अगर हमने पहले भी सीखा था 5/7 का, अगर हम बात करें तो 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आप करोगे तो आप आएगा 0.1428 इस तरह से आपका रिपीट हो जाएगा। ठीक है, और आप इसका 9/11 का करेंगे तो 9/11 का डेसिमल आ जाएगा 0.81, इसके बाद रिपीटेशन। लगभग अगर हम मान के चले तो दोनों में 0.71 यहाँ से अगर इस तरह से इनके बीच में लिख लिया। अगर हम यहाँ देखें तो ये 0.71, ये 0.81, तो 70 अगर पॉइंट हटाए तो 71 से 81 के बीच में काफ़ी नंबर हो सकते हैं। तो हमें तो सिर्फ कितने लिखने हैं, 3 लिखने हैं। तो लिख दीजिए आंसर में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। डिफरेंट इरेशनल नंबर और इनके बीच के लिख रहे हैं, तो इनके बीच में मिडिल में लिख दीजिए। पहला एग्जांपल हम दे सकते हैं 0.71 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 0.71 4 पे है 40, या आप इसको यहाँ पे लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो 710 7100 71000 सेम भी आप इसके पूछ ले सकते हो, क्योंकि ये जो 7 आपका 1 देखोगे आप इसमें 7 1 लिखना चाहते हो आप क्या लिख सकते हो, 72 भी लिख सकते हो आप 72 72 72। तो आप देखो कि ये इसके मिडिल में 71 आपका देखो 71 और 81 के बीच में आता 7200 7200 7200 एज सुन एज इस तरह से। और भी एग्जांपल ले सकते हो, हमें 3 सेकंड एग्जांपल ले सकते हो 0.74, ठीक है 740 ले लीजिए 740 7400 7400 74 आपकी 40 एज सुन एज चल जाएगा। थर्ड एग्जांपल हमें देना है, तो आप देखो कि ये भी किसके बीच में करता है, ये भी इन दोनों की वैल्यू के मिडिल में आ रहा है। थर्ड आप कर सकते हैं, वो तो सकते हैं 76 ले लीजिए 77 ले लीजिए, मैं एक ले लेता हूँ 0.80, क्योंकि 80 भी 7.71 और 81 के बीच में 80 होता है। तो 0.80 800 800 840 एज सुन एज आपका क्या हो जाएगा, एज सुन एज इस तरह से आपका लिख सकते हैं। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच में काफ़ी इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन होता है। आपके ये नहीं कि सिर्फ यही आपको लिखने हैं, आप इनके बीच में और भी नंबर है और भी लिख सकते हैं 72100 721 फिर 00, इस तरह से आप काफ़ी इरेशनल नंबर आप इसमें लिख सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 9 के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग द नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। ये आपको इतने पॉइंट्स दिए गए हैं 1 2 से लेकर 5 तक के, हमें यहाँ पर यह है फाइंड आउट करना है कि कौन सा आपका रेशनल है कौन सा इरेशनल। मैंने आपको पहले ही बताया था चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन कराया था, जितने भी आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट होते हैं, या पाई के टर्म में होते हैं, या आपके कौन से होंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जितने भी नंबर होते हैं वे सब इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखते हैं तो √23 ये क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट। जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर। इसका रीजन लोगे तो यह है नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। बात आती है सेकंड वाले की, अंडर रूट 2 to 5। अगर अंडर रूट 2 to 5 को अगर हम देखेंगे तो ये किसका होता है, 25 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 25 का स्क्वायर। आप स्क्वायर रूट आपका निकाल लोगे 2 to 5, किसको हो जाएगा ये बताइए, 2 to 5 तो 25 किसके याद है, अगर हम बात करेंगे 5 का 25 अंडर रूट 2 to 5 किसको होगा, ये आपको हो जाएगा आपका 15 का, सॉरी ये 25 नहीं 15 का स्क्वायर होगा। जब 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर क्या होता है आपका 2 to 5 होता है। तो ये किसका स्क्वायर रूट है, 15 का स्क्वायर रूट है। और 15 कैसा है कि नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर किसकी कैटेगरी में होते हैं, रेशनल नंबर की। तो हम कह सकते हैं ये आपका जो 15 है कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो ये आपका इरेशनल हो गया, ये आपका रेशनल हो गया। थर्ड की बात करते हैं, तो आप थर्ड देखोगे टर्मिनेटिंग, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वे सब रेशनल होते हैं। क्या होते हैं, रेशनल। तो थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। बात करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की। आप देखोगे ये जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटेशन है, नॉन रिक्वायरिंग बोल सकते हो। तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा, ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। इरेशनल नंबर, RATIONAL, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट सेम देखोगे, अभी हम करके आए थे जब हमने इरेशनल नंबर की रिपीट करी थी कि 0.10 100 100, ये रिपीट नहीं है, अलग अलग है। और कहाँ तक चलता है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग किसकी कैटेगरी में होते हैं, इरेशनल नंबर की। तो ये क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर, ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो आज यहाँ पर हमारी जो है क्वेश्चन नंबर 9 तक 1.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 तक ही कंप्लीट थे। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आई होप आप सभी के समझ में आई होगी। और आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके समझ में आई है, आपको अच्छी लगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए जिनको उनके हेल्प मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।